फिर क्या किस्सा, linkage isomers is observed if any of the ligand in complex is of ambidentate nature, then that ligand differ in donor atom through which it is bonded to ligated to central metal atom or ion. क्या करूं, कोई सा ambidentate ligand वाला किस्सा बनाऊं, कैसे बनाऊं, CrNH3 5 ले लूं, एक NO2 ले लूं, स्क्वायर ब्रैकेट में नेट चार्ज +2 रह गया होगा, बाहर तो क्लोराइड ले लूं या एक सल्फेट ले लूं। अगली बार क्या करूं, CrNH3 5 ONO, ठीक है सर, कोई दिक्कत। अब जो दिक्कत होती थी वो हमें सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में होती थी। वहां पे हम क्या एक लाइन बोलते थे कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इज द स्पेशल केस ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म, स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, स्पेशल केस ऑफ, और कहते तो ये थे कि डिफर इन सॉल्वेंट, लेकिन एग्जांपल जब देते थे, सॉल्वेंट हमें कोई और उस तरह का कॉमन सा मिलता नहीं है, पता नहीं कौन लिगेंड का काम कर रहा नहीं कर रहा, तो हम एग्जांपल देते वक्त जो लेते थे वो वाटर को लेते थे। तो डिफर इन द फैक्ट दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सिंपली प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। इमेजिन करो क्रिस्टल लैटिस डला आयनिक कंपाउंड का, उसके क्रिस्टल लैटिस में कहीं कहीं घुस के बैठा हुआ है कौन, वाटर, और द मेटल वाटर मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन से जब ज्यादा डायरेक्ट बॉन्डेड है फिर तो वो लीगेंड हो गए, और अगर क्रिस्टल लैटिस में यहाँ वहां कहीं फंसा बैठा है फिर तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। आ गया नहीं, तो लैंग्वेज मैंने पहले भी कहा था, लिखवाया होगा, अगर लिखवाया होगा तो, कि भाई से ये बुक वाली रट जाओ यहाँ से, इसमें दाएं बाएं मत करो, इसमें इसको क्या कह रहा है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कह रहा है, कब, व्हेन सॉल्वेंट इज सिमिलर टू, अब यहां से आपको रटना, सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर whether or not a solvent molecules is directly bonded to metal or may be present as free solvent molecules in the, लैंग्वेज रट के जाना। एग्जांपल बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल 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 आसान। CrH2O होल 6 बुक वाले का मुझे नहीं याद, ईमानदारी से यही बनाया, क्या बनाया, बढ़िया से चढ़ा हुआ, कहानियां फिट बैठ रही हैं, क्या कहानियां, क्रोमियम का +3 फिट बैठ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिट बैठ रहा है, क्या करूं, CrH2O5 Cl बाहर, Cl2 डॉट H2O, एक Cl अंदर एक H2O बाहर, तो यहाँ 6 के 6 डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल, यहाँ 5 बॉन्डेड टू मेटल एंड 1 प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। मैं और भी बना सकता हूँ, एक Cl और अंदर डालूं, एक वाटर और बाहर निकाल लूं तो डॉट 2H2 हो जाएगा, फिर एक और बना सकता हूँ, तीनों Cl अंदर डालूं, बाहर डॉट 3H2। अब अगर हम आते हैं स्टीरियो में, स्टीरियो में मैं बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाई दी आपको इस बार, एंट्रेंस के लेवल तक का काम, फिलहाल हम वहां अपनी गहराई में नहीं जा रहे बोर्ड के लिए। स्टीरियो में कहते थे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। इसमें हमें दो किस्से पढ़ने होते थे, एक पढ़ना होता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरस और एक पढ़ना होता था ऑप्टिकल आइसोमेरस। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरस की ऐसे डेफिनेशन नहीं दी हुई थी उसने कि ज्योमेट्रिकल की कुछ अलग से डेफिनेशन दी हुई हो, मेरा ख्याल भाई वहां तो दे देते ना कि सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, हर बॉन्डेड कार्बन पर दो चीजें जो हो आपस में अलग होनी चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं। ज्योमेट्रिकल में उसने जो गाना गाया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए गाया था और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए गाया था। 4 में या तो हम पढ़ गए थे लास्ट सन पे टेट्राहेड्रल होता है या स्क्वायर प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में, टेट्राहेड्रल में तो ऑल द लिगेंड्स आर एट आइडेंटिकल पोजीशंस दैट इज एट 109 डिग्री 28 मिनट ऑफ ईच अदर, तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यही क्वेश्चन आ चुका, किसी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरस क्यों नहीं मिलता, मिलता है या नहीं मिलता, और जो भी रीजन है उसका, जो भी है क्यों नहीं है, और वाई भी बताओ। तो जी नहीं होता बिकॉज स्क्वायर प्लेनर में क्या कहानियां सुना दी गई थी कि मेटल एम को छूने वाले 4 लिगेंड्स में एट द मोस्ट टू कैन बी आइडेंटिकल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एट द मोस्ट 2 लिगेंड्स कैन बी आइडेंटिकल, क्योंकि अगर 3 एक से हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरस नहीं हो रहा। बिल्कुल सिंपल बात है, फर्स्ट टाइम जब सुने थे जिंदगी में और कॉमन सेंस लगाने को तैयार नहीं थे तब तक ही मुश्किल बात थी, एक बार कॉमन सेंस लगा लो तो कुछ भी नहीं है। अगर 3 लिगेंड एक 4 एक से हो गए तो क्या ज्योमेट्रिकल बनाऊं, किसकी पोजीशन इंटरचेंज करूं, 3 एक से हो गए तो भी कोई फायदा नहीं, क्यों, आप इसकी जगह बदल भी दोगे तो, किन्हीं दो की बदल भी दोगे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो इसलिए कब फर्क पड़ेगा, जब ज्यादा से ज्यादा 2 एक से हो, तो इस बात को ऐसे बोल दिया 2 से ज्यादा 1 से नहीं होने चाहिए। तो अगर ये 2 ही 1 से हैं तो 2A और 2B, तो ये क्या कहलाएगा, सिस। सेम वाली चीज 180 पे हो तो ट्रांस और 90 पे हो तो सिस, तो बी, हाँ या नहीं। इसमें एक मजेदार किस्सा लेकिन क्या था, अगर MABCD हो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, दिखाएगा, क्योंकि मेरी डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2 सेम हो तो ये तो कह मेरा तो एक भी सेम नहीं है, मैं तो दिखाऊंगा फिर। तो इसमें क्या दिक्कत थी, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते थे, इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते थे, और ट्रिक क्या थी बनाने की, किसी एक की पोजीशन फिक्स रख दो, उसके सामने कोई रख दो, कोई पहली बार,
जिसकी फिक्स रखी उसे तो वहीं रखो, इसके बाद उसके सामने वाला बदल दो, बाकी कहीं भी फिट कर दो, फिर इसके बाद फिक्स कर दो, सामने वाला बी हो गया, एक बार सी हो गया, एक बार डी हो गया। अब बी और, तो इनमें से क्या खासियत थी, कोई दो सिस थे और उन दो के रिस्पेक्ट में तीसरा ट्रांस था, किसी को भी बोल दो कोई दो सिस है और तीसरा ट्रांस है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या मजेदार एक बात सीखी थी, जो ये स्क्वायर वाला प्लेन है इसका नाम मेरिडोनल प्लेन है। स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ क्या? किस वाले प्लेन का नाम? स्क्वायर वाले प्लेन का नाम मेरिडोनल प्लेन है। इसमें ज्योमेट्रिकल चल रहा भी तो अच्छा कंफ्यूज हो गया। तो इसमें मेरे कोर्स में तो बस एक तो A3B3 वाला किस्सा है, तो इसमें खास बात तो एक होती थी, हालांकि वो मेरे को स्टीरियो में ज्यादा काम आती है, ऑप्टिकल में ज्यादा काम आती है, कि इसमें कोई इक्वेटोरियल एक्सल नहीं होता। आप किन्हीं दो पे अपोजिट वालों पे उंगली रख दो, तो मैंने रख दिया कि दो अपोजिट वालों पे उंगली, तो बचे हुए चार अपने आप ही मेरिडोनल प्लेन बना रहे, देखो बना रहे। तो इसलिए यहाँ कोई दो अपोजिट पे रखते ही क्या हो जाता है, कोई बोला जी मैं तो इन दोनों पे उंगली रखूंगा अपोजिट पे, तो अगर वो इन दोनों पे उंगली रखेगा अपोजिट पे, तो ये क्या हो गया, ये तो अपोजिट पे, बाकी चार ने मेरिडोनल प्लेन बना लिया। तो MA3B3 में मजेदार किस्सा था, और सबसे ज्यादा बार वो वही पूछता था। किस्सा क्या था मजेदार के नाम पे, कि जब 3x से और 3x से लिगेंड हो, यानी टोटल 6 हो, तो 6 वालों में तो कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 वालों में तो ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ही होती है। तो अगर मेरिडोनल प्लेन के तीन कोने सेम कर दिए, कोई से भी तीन कोने सेम कर दिए, अब ये तो नहीं वो ऐसे ही सेम करूं मैं बी से, बच्चों को कहाँ टपका दूं, बच्चों को कहाँ टपका दूं, जो बचे थे, तो ये कौन सा है, मेरिडोनल प्लेन। स्क्वायर वाले प्लेन के तीन कोने सेम है, तो मेरिडोनल प्लेन कह रहा हूं, मर आइसोमर, मर आइसोमर। अब यहाँ पे दोबारा ध्यान देना, एक दूसरा बंदा आके बोला कि सर मैंने अगर ये कर दिया, तीन कोने मैंने भी सेम कर दिए और बचे हुए कौन फिट कर दिए जहां भी बैठ रहे थे, तो ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए, तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। तो नहीं, ये दोनों आपस में अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम है, हमारी आंखों का एकदम का धोखा है कि ये सेम डिफरेंट है। क्यों? इसमें एक मेरिडोनल प्लेन ऐसा है ना जिसके तीन कोने भी हैं, तो अब इसमें जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको पकड़ लूं, तीन कोने बी कह रहा हूं, तीन कोने ए है, तो अगर मैं इस वाले को मेरिडोनल प्लेन मान लूं, है ना, इसको मैं नीचे वाला, इसको ऊपर वाला, और बचे हुए चार कोने मिला दूं, तो फिर से देखो क्या, तीन कोनों पे है, तो यानी ये दोनों आपस में सेम है, बिल्कुल किसी भी तरह देख लेना बिल्कुल सेम है। यानी आपने किन्हीं भी मेरिडोनल प्लेन के किन्हीं भी तीन कोनों पर कोई से भी एक तरह के लिगेंड रख दिए, तो फिर आप उसके जैसे कुछ भी बनाते रहो, सब सेम ही रहने वाला है। तो अब बढ़िया बात एक और थी, अगर मैं ये बना दूं ए ए बी बी, तो अब एक ए और एक बी बचा, ये कौन है, ये तो मेरा हो गया था मर, ये दोनों मर थे और दोनों कैसे थे, सेम थे, दोनों कैसे थे, सेम थे। अब ये कौन, फेशियल से फैक, क्यों फेशियल, कोई एक फेस ऐसा होगा, कोई एक फेस ऐसा होगा, कोई एक फेस ऐसा होगा जिसके तीनों कोने सेम, देखो है गेस, फेस समझ आ रहा है कैसे है ट्रायंगुलर। अब मजेदार बात क्या की थी मैंने, जो बुक ने नहीं की थी, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरा ये एम है और ये दो अपोजिट सेम, दो अपोजिट सेम, बचा क्या, वो जहां चाहे लगा लो। अब ये तो ना तो उस कहानी में फिट बैठा ना इसमें बैठा, तो ये कौन है, फैक या मर, या फैक मर से अलग, मर, सीख गए, समझ गए। मेडल प्लेन के तीन कोने सेम कर दिए, तो मर है ही, और मेडल प्लेन के दो अपोजिट कोने आपस में सेम और दो अपोजिट कोने आपस में सेम कर दिए, तो भी। तो इतना सारा कौन याद रखे, बस इतना याद रख लें कि फैक बनाने के लिए मेडल प्लेन के दो एडजेसेंट पोजीशन सेम कर दो, सिर्फ दो एडजेसेंट सेम कर दो, नहीं आया, बोलो बात बन गई क्या। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इससे अलग जो किस्से थे, तो उसमें मैंने गाना बहुत बढ़िया वाला क्या सिखा दिया था, कि ऑक्टाहेड्रल वाले किस्से में 6 पोजीशंस है, अगर एटलीस्ट इसमें ये वाली फिलहाल वाले गाने में 1 4 2 5 और 3 6, 1 4 2 5 और 3 6 कैसे हैं, ट्रांस हैं, बोलो सर। 1 4 180 वाला पेयर, 2 5 भी 180 वाला पेयर और 3 6 भी, तो तीन ट्रांस पेयर्स में से एटलीस्ट दो कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो जाए तो वो ट्रांस आइसोमर होता, तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो भी ट्रांस, और दो सेटिस्फाई हो जाए कम से कम तो भी ट्रांस। समझ गए क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ ये ट्रांस आइसोमर है क्या, तीन पेयर्स ट्रांस वाले, तीनों अपोजिट अपोजिट वाले आपस में सेम बैठ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बी आर कर दूं, यहाँ मैं कर दूं एफ, तो अब तीन में से दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो भी इसे ट्रांस, तो कम से कम तीन में से दो सेटिस्फाई हो या तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो ट्रांस, अदरवाइज क्या मान लेंगे सिस। हालांकि कभी आया नहीं, बहुत कम रेयर हो रहा है कि आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल 6 वालों में कौन सा वाला आ रहा है, MA3B3 वाली आ रहा है, A3B3 समझ गया ना, 3 से और 3 से। वहां पे ये नहीं भैया, वहां तो सर MA3B3 आया नहीं, कोई एक आधा बुद्धू हो जो फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठा हो, अब तक तो पढ़ाना हो।
कि जी ये है Ma3B3 है, नहीं आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये Ma3B3 है, कुछ छूटा तो नहीं। अब इस ज्योमेट्रिकल मुझे थोड़ी देर और याद रखना, ऑप्टिकल के लिए किसी को याद है किस्सा तो थोड़ी देर और क्या याद रखना, किसके लिए याद रखना। तो ऑप्टिकल में 2-3 गाने हैं कि complexes having same molecular formula and structure formula but different their behavior towards plane polarized light are called optical isomers, are called, one of them rotates plane polarized light towards right, then other rotates towards left. So one which rotates towards right is called dextrorotatory, denoted by small d या फिर plus, और one which rotates plane polarized light towards left is called levorotatory. levo की spelling नहीं आती हमें, लेवोरेटरी डिनोटेड बाय एल और माइनस। मीजो तो यहाँ था नहीं। क्या याद करना था हमें अपने कोर्स के लिए, बोर्ड के लिए? सिर्फ बात करें तो सिर्फ 3 खानदान थे। 3 खानदान क्या थे? एम ए होल थ्राइस, फिर एम ए होल ट्वाइस B2 और फिर एम ए B2C2। तो आप पहले वाले ध्यान को, यहाँ पे ये 3 सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है। सिमेट्रिकल समझ गए, जिसमें दोनों आधे। ऑक्सिलेट कौन है? सिमेट्रिकल डाइडेंटेड। मेरे यहाँ नहीं, ग्लाइसिनेट कौन था? अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड। याद आ गया, पढ़ाया था परसों। तो ये वाले जो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ये वाले सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो मैं एक किस्सा बनाया था, बना सकता हूँ। मान लीजिए ये तो देखना, पहले तो चार्ज सही बैठ गया क्या? तो इसमें दिमाग ज्यादा मारना नहीं है कि जी क्या हो गया, क्यों हो गया, बस हो गया। ये बनाई एक फोटो, बस इसमें इतना ध्यान रखना था, जो डाइडेंटेड लिगेंड के 2 हाथ होते थे वो हाथ एक दूसरे से 90 पे रहने चाहिए, 180 पे नहीं कि जी मैंने यहाँ से यहाँ ऑक्सिलेट जोड़ दिया, नहीं, इतने अपने हाथ नहीं फैला पाएगा। बस क्या देखना, 90-90 पे एक दूसरे से, और स्क्वायर ब्रैकेट, और सामने इसकी क्या बना दो, बना दोगे वो तो मिरर इमेज। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, दिमाग लगा के भी देखना किसी को हो रहा नहीं हो रहा ओवरलैप, ये वो, ये तो देखना था इससे ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तभी तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है, तभी तो एनेंशियोमर्स होता है। अब इसमें क्या करना था, बस सी आर में इसके पैरेलल लेके चलूं तो देखना कहानी फिट बैठ गई क्या। 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, फिर से ए वाला एक कम कर दिया और उसकी जगह 2 यूनिडेंटेड डाल दिए। अब इसमें शर्त ये थी कि ये दोनों सीएल मैं एक दूसरे से 180 पे भी बना सकता था और 90 पे भी। तो इसके ऊपर वो सबसे ज्यादा पूछता, अगर यहाँ आके कुछ बात पूछता है तो ऑप्टिकल में। एक बार मैंने ये बना दिया, बनाने आ रहे हैं या नहीं, और एक बार मैंने इसका यहाँ बना दिया सी आर, दोनों सीएल एक दूसरे से, बोलो, दोनों सीएल एक दूसरे से 90 पे, दोनों सीएल एक दूसरे से, तो ये वाला ट्रांस आइसोमर, ये वाला सिस। तो अभी मैं बात कर रहा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, अचानक मैंने ट्रांस सिस क्या बोल दिए, तो मैं ज्योमेट्रिकल में क्यों चला गया? पकड़ ली बात या नहीं? इसलिए पकड़ ली कि इसका जो ये ट्रांस वाला है, इसकी मिरर इमेज इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं क्या? हाँ जी। इसका ट्रांस वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, इसका सिस वाला बना देंगे यहाँ पे, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखना था, और इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो ये कैसा ऑप्टिकली एक्टिव, कौन से वाला? सिस वाला। तो मैं पूछूं इस कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं? 3 स्टीरियो, स्टीरियो 1 2 3, तीनों आपस में अलग अलग हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स है 3। उन 3 स्टीरियो आइसोमर्स में से कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं? 2। एक कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव आया, और ऐसे यहाँ पे अब एक और हटा दूंगा। अब ये जो 2 बी हैं, ये दोनों बी समझ गए, दोनों यूनिटेड वाले एक दूसरे से 90 पे होने चाहिए, और दोनों सी भी एक दूसरे से, आप बोलो जी 2 बी तो 180 पे है और 2 सी 90 पे है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिमेट्री आ जाएगी, कट जाएगा वो 2 इक्वल में। तो दोनों बी वाले भी एक दूसरे से और दोनों सी वाले भी एक दूसरे से 90 पे, तो ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो ही वो अपनी मिरर इमेज बनाएगा और उस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। हो गया सर भाई? और एक बात बस इसमें आखिरी क्या थी कि एम ईडीटीए, मुझे नहीं पता नेट चार्ज क्या बैठेगा, क्योंकि ईडीटी पे तो 4 नेगेटिव होता, मेटल पता नहीं कौन सा चार्ज वाला है, तो यहाँ नेट क्या है पता नहीं, लेकिन एमईडीटी कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव। फोटो ना आपको बनानी, ना मुझे बनानी, ना बनाने को आ सकती है, ना मैं बना सकता हूँ, बस डायरेक्ट याद रखना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, हो गया सारा आइसोमेरिज्म। अभी एग्जांपल 9.6 तक नहीं करना था, मुझे बोलना था आपने इंटेक्स क्वेश्चन 9.4 तक ट्राई कर लेना। ये था वो जो भी कराया था थोड़ी देर पहले, बेरियम क्लोराइड डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, बेरियम क्लोराइड डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो या तो मैं दोनों में बेरियम क्लोराइड डाल के चेक करूं, या मैं दोनों में सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, और फिर सिल्वर नाइट्रेट यहाँ AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें प्रेसिपिटेट देगा। तो एक बार इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक बार उसमें,
तो इसमें बेरियम क्लोराइड डालो, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालो। नहीं, जब डिस्टिंग्विश करना है तो दोनों में सेम रिएजेंट डालूं तभी तो फर्क पड़ पाऊंगा।